जीडी में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन भी रखे हैं, मतलब 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी को एक कॉन्सेप्ट के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अलग अलग आप सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8 तथा y बराबर 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे इसका सिंपल मेथड होता है कि x बराबर इसका पहले परमेयीकरण करिए और इसका पहले परमेयीकरण करिए, ठीक है। फिर क्या करिए, x प्लस वाई का मान निकालिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो भी आपका वही आता है। जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो देखिए यहाँ पर ऊपर वैल्यू दी गई क्या है, 3 प्लस क्या दिया गया है, रूट 8, और इसी का अपोजिट यहाँ पर, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, सेम वैल्यू के साथ इसमें अपोजिट कर देता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस ए दिया गया, इसका अपोजिट ए कर देता है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई का आपका मान क्या हो जाता है, आपका होता है 2 ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और अपॉन आपका ए माइनस बी होता है। ये कहाँ पर आता है, जब इसका आप परमेयीकरण करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे, फिर एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो आपका इतना ही कैलकुलेशन से निकल के आता है। आपको करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ आपको कितना याद रखना है, इतने बड़े क्वेश्चन का पूरा आपका सॉल्यूशन इतना निकलेगा। अगर एक्स प्लस वाई का हमको मान निकल के आ जाएगा तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर हम स्क्वायर लगा के वहां से कर सकते हैं। अब देखिए, आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आपका ए और बी क्या होगा भाई, ये फर्स्ट वाला ए होगा, बी होगा, सेम वैल्यू दी गई है, ए और बी होता है। चलिए निकालते हैं, एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो एक्स प्लस आपका वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 2, तो 2 का आपका 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, ये 9 होगा, कितना होगा, 9 होगा, प्लस करिए, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है, रूट 8, इसको ए मानेंगे। देखिए यहाँ पर गलती मत करिए, ये आपका ए दिया गया है, ये आपका बी दिया गया है, ठीक है, इसी प्रकार सेम है। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से 2 बार होगा तो हट जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा, और अपॉन ए माइनस बी, यानी यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस अंडर रूट 8 दिया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8। 3 और 8 का अंतर जब कभी 1 रहता है तो नीचे हम कुछ भी नहीं लिखते। देखिए ये पूरा आपका फॉर्मेट तो ये होता है, लेकिन अगर कभी भी इनका अंतर देखिए, स्क्वायर करके इनका अंतर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 का अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 होगा, तो 9 में 8 जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब कभी भी अंतर अगर 1 आता है तो हम नीचे की वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ आपका रहता है 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर करना है तो भी आपका 1 आएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको भी करेंगे अपन। देखिए ये दिया गया है 9 8 17, 17 से 2 बार आपका 34, कितना आ जाएगा, ये आपका 34 आ गया। एक्स प्लस वाई का मान 34 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए अगर आप समझेंगे तो एक्स प्लस वाई का अगर इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, इसका फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर होगा, और प्लस आपका क्या होता है 2x वाई होता है, क्या होता है 2x वाई होता है। लेकिन अगर इसमें मैं 2x वाई, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ गया, हमको सिर्फ इतने का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, इतने का। तो अगर यहाँ पर माइनस में 2x वाई कर दूँ तो इसका स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा, किसको, इधर लाऊंगा, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए 2x वाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए 2x वाई। इसको आपको लिखना नहीं है, ना याद करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। इतना आपने निकाल लिया तो आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। देखिए x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, उसमें 2 घटा दीजिए। देखिए x और y देखिए इसका अपोजिट दिया गया है, ये दोनों कट जाते हैं, तो इसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कभी ऐसे देखिए ऊपर प्लस है, उसी वैल्यू के साथ ऊपर माइनस दे दिया तो ये पूरा मान कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर आपका मान क्या निकलेगा भाई, 34 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये 34 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, 34 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 2, और एक्स वाई का मान 1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर 4 चौक 16 का 6 करेंगे,
कैरी हमारा कितना होगा 1, 4 से 3 बार 12 दूना 24, 1 25 होगा, 3 से 3 9 2 11, 11 56 होगा, इसमें हम 2 घटाएंगे तो 11 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी आपने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन को तो हम विद इन सेकंड में कर सकते हैं, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया है, लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता है तो सिर्फ आप कितना कर सकते हैं भाई 2a² और b², तो डायरेक्ट आपका निकलेगा 9 8 9 8 17 और 17 दूना 34, तो आपका x + y का मान निकलेगा। आपको डायरेक्ट निकालना है x² + y², इसका स्क्वायर करिए, उसमें 2 घटा दीजिए तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। यदि x बराबर 2 + √3/2 - √3 तथा y बराबर आपका a दिया गया है, सेम ऊपर माइनस के साथ दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे पहले यहाँ से समझ लीजिए। देखिए अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पर √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, तो आपका x + y का मान कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपका x + y का मान कितना आएगा, सिर्फ आपका मान आ जाएगा 2a² कितना होगा a² + b², इतना ही आएगा, क्योंकि नीचे 1 आ गया तो 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप x + y का मान निकाल लीजिए, तो x + y 2 आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, देखिए a कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 होगा, प्लस करिए √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, तो 4 3 7 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका 14, यानी कितना आ जाएगा हमारा 14 आ गया। ये कितना आ गया 14। अब देखिए हमने बताया था आपको x² + y² का मान निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, x² और प्लस अगर y² का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता था, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2xy घटाना था, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर करिए और x और y का मान क्या होगा, अपोजिट है तो 1 हो जाएगा, तो इसमें आप 2 घटा दीजिए, क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, तो 196 आएगा, कितना आएगा 196 माइनस 2 करिए तो 194 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा 194। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कितना कैलकुलेशन का समय लगा होगा, मात्र आपको इसको 5 सेकंड लगे होंगे, क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ए भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर अच्छी खासी स्पीड है तो आप यही भी कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के भी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, अभी पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना आता था, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 का अंतर 1 आता था, तो हम नीचे वाली वैल्यू नहीं लेते थे, जो नीचे वाली वैल्यू होती थी क्या होती थी, यहाँ पर a² और माइनस जो b² होता था, हम इसका मान नहीं लेते थे, क्यों, इनका जो डिफरेंस होता था नहीं लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए √5 + 1 दिया, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और 1 का स्क्वायर 1, इसका अंतर 4 आएगा, तो यहाँ पर अगर मेरे को देखिए यहाँ पर a और b लिख दिया है, तो a और b लिखने का तो लिख दीजिए, तो a और b का, तो अगर a + b का हम मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, यहाँ पर आपका a और b हम मानते थे तो x और मान लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका y² होगा, क्या हो जाएगा y² अपॉन आपका होगा x² - y², यही होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट हम करेंगे इसको, जब हम निकालेंगे देखिए कितना होगा 2, √5 दिया है तो आपका 2 होगा, तो 2 लिखिए, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, अपॉन एक x², इसको हम x मानते हैं, इसको y, तो x हमारा 5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 का स्क्वायर, तो 5 में 1 जाएगा तो आपका 4, इसका डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना कट जाएगा 2 से 2, या तो काट कर दीजिए, ये बचेगा हमारा 2, तो 5 और ये देखिए यहीं पर आप कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 6, तो ये आपका 3 आ जाएगा, कितना आ गया ये 3 आपका निकल के आ गया, मतलब a और b का मान, a + b का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमको सिर्फ वही सेम मान निकालना है a² b², तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a² अगर b² निकालना है तो क्या करना पड़ता है, a² b² बराबर इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और उसमें 2 घटा दीजिए, क्या होगा 2ab, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। अगर आपको परमेयीकरण से करना है तो उससे भी करिए, लेकिन वो लेंदी मेथड है, फालतू का उसमें समय जाएगा। कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, इसी को पलट देता है और सेम उसको b के साथ लिखता है, तो x और y मतलब a और b का मान कितना होगा 2x² + y² अपॉन x² - y², मतलब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए और नीचे दोनों का स्क्वायर करके अंतर ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 + √2 अपॉन √3 - √2 तथा y बराबर √3 - √2 अपॉन √3 प्लस आपका √2 दिया गया है। अब देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जैसे क्वेश्चन मैंने किया तो यहाँ पर √ सिर्फ एक वैल्यू में लगी थी, क्या लगा था 1 1 में लगा हुआ था, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारा आया, देखिए अब जो क्वेश्चन हमारा आया है
ऐसे क्वेश्चन देखिए दोनों में अंडर रूट लगा है, तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। ऐसा घबराने की बात नहीं है, ये भी आपका सेम ही आपका टाइप चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका सेम ही टाइप चल रहा है। 3 √3 + √2 सेम ही आपका पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें भी उसी प्रकार का चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका x है, तो x + y आपका क्या होगा? देखिए x + y वही सेम चीज़ रहेगा, बस आपको वैल्यू अलग दी गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें भी करेंगे आप अगर इसको a मानते हैं तो a का स्क्वायर करें और इसको b का स्क्वायर, क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर। 3 और -2 कितना होगा? 1 का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडर रूट लगे रहने दीजिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो इसका भी आपका मान कितना होगा? 2 आपका होगा 2a² और प्लस कितना होगा? b²। यही होगा कि नहीं होगा? और अपॉन आपका a² - b² होता है, लेकिन a² - b² का मान कितना होगा? 1 हो गया, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। x + y बराबर आपका कितना होगा? x + y बराबर आपका होगा 2 से 2 रहेगा, यहाँ पर देखिए a² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, तो 5 3 2 5 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। x + y का मान कितना आ गया आपका? 10 निकल के आ गया। हमको मान चाहिए x² + y² + xy का मान चाहिए। क्या चाहिए? x² + y² + xy का हमको मान चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर आपका +xy भी जुड़ गया है। क्या है? +xy भी जुड़ गया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आने वाला है देखिए यहाँ पर। तो देखिए आपका 10 दिया है, तो यहाँ पर देखिए x + y का जब हम ये होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना होता है? ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो आपका x² होता है, प्लस आपका y² और प्लस कितना होता है? 2xy होता है। क्या होता है? 2xy होता है। तो एक xy घटाना है और एक xy हमको रखना है, यही करना है कि नहीं करना है? देखिए तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरा हमारा मान कितना निकलेगा? 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा। कितना होगा? 100। तो अब इसको हम बनाते हैं भाई, तो इसको देखिए x² किसका मान चाहिए? x² + y² और प्लस हमको xy का मान चाहिए। क्या चाहिए? xy, और ये आपका 2xy है। क्या है? 2xy। तो एक xy रखेंगे, एक xy घट जाएगा, तो एक xy का मान क्या होगा? x × जब y करेंगे तो पूरा कट जाता है, एक xy का मान 1 होता है। तो आपका इधर आएगा, तो क्योंकि ये 2xy है तो इधर घट जाएगा, तो 100 में से अगर -1 करेंगे तो आपका ये पूरा मान किसका निकलेगा? x² + आपका y² + xy हो जाएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 99 आएगा। कितना आएगा? 99। आपका राइट आंसर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। करना क्या है? इतना आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2x, क्योंकि इस पूरे का मान 2xy होता है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है। डायरेक्ट क्या करना है? स्क्वायर करके 1 घटा देना है, क्योंकि xy का मान 1 होता है, तो क्योंकि हमको एक xy चाहिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर दिया है +xy, तो 1 का मान चाहिए, तो आप क्या करिए? 100 में से 1 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन आपका यहाँ प्लस दिया गया, एक क्वेश्चन माइनस वाला करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न का, x बराबर आपका ये वैल्यू दी गई है और इसी का पलट के यहाँ दिया गया है। तो आपको पहले x और y निकालना है। क्या करना है? x + आप y निकालेंगे। x + y क्या होता है भाई? x + y होता है 2a², मतलब पहले का स्क्वायर करिए, प्लस आप दूसरे का स्क्वायर करिए और अपॉन क्या कर दीजिए? a² करिए और माइनस क्या कर दीजिए? b² कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो आपका x + y कितना होगा? 2 से 2 मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई a², ए आपका 5 है तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, और ये अपॉन कितना होगा? देखिए 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर, तो आपका अंतर कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। कितना आ गया? आपका 8 निकल के आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँ, x² + y² - xy, अब यहाँ पर माइनस लग गया है, तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मैं x + y का होल स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि हमको x + y का मान पता है, तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो हमको क्या मिलता है? x² प्लस आपको y² मिलता है और प्लस कितना मिलता है? 2xy मिलता है। क्या करना है? 2xy मिलता है, यही मिलता है ना। अब हमको मान चाहिए -xy का। किसका मान चाहिए? -xy का चाहिए। मतलब यहाँ 2xy दिया गया है, यहाँ पर अगर मैं -3xy कर दूँ, क्या कर दूं मैं? -3xy, तो हमको मान पता चले भाई -3xy होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और एक इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हमारा इधर आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें भी हमको घटाना है। क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर इधर मैं -3xy करूँगा तो इधर भी मेरे को -3xy करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमको बराबर करना है ना। इधर मैं -3xy किया तो इधर भी -3xy करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? x + y का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें -3xy करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -3xy करना पड़ेगा। तो फिर हमारा मान निकलेगा x²
प्लस आपका वाई स्क्वायर और इससे आपका घट जाएगा तो ये आपका माइनस एक्स वाई आ जाएगा। कितना होगा? माइनस एक्स वाई। अगर आपका दिमाग बहुत तेज चलता है तो यहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। और 64 माइनस 3 एक्स वाई, एक्स वाई का मान हमेशा एक आता है तो 3 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा भाई? 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा? 61। तो कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बताइए आपको समय लगा कि नहीं लगा? मैंने पूरा समझाने के लिए, बहुत सारे बच्चे जिनको पता है या बनता है तो उनको लगता है मैं हर चीज़ लिख देता हूं तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया है। अगर आप समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन को आसान कर लेंगे। इसको मैं लिखने के लिए एक लाइन में लिख सकता था आपके हिसाब से, जैसे एक्स प्लस वाई है तो मैं बोल देता कि एक्स प्लस वाई का मान 8 आ गया। अब अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान निकालना है तो डायरेक्ट क्या करिए? इसका स्क्वायर करिए और माइनस 3 एक्स वाई घटा दीजिए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइनस 3 एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो फिर आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जिनसे बनता है तो दिमाग लगा लेगा। तो मैं भी अगर करना चाहता आप लोगों के जैसे 2 लाइन में, तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई मेरे को मालूम है कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान के बराबर आता है, और माइनस यहाँ 2 आया, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8, कितना आ जाएगा? हमारा एक्स प्लस वाई का मान 8 आ गया। अब हमको अगर a निकालना है तो 8 का क्या करिए? स्क्वायर करिए, उसमें हमको 3 घटा देना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 3। तो इसको तो मैं अपने मुंह से शब्दों से भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से करना है। जिनसे बनता है बहुत अच्छी बात है, आप अपने कैलकुलेशन को और स्पीड करिए। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप जिनसे नहीं बनता है उनको लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और कैलकुलेशन की स्पीड फिर आपको प्रैक्टिस करके लाना है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।